स्वागत है आपका आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के एक फ्रेश वीडियो में। आर्मी रैली भर्ती 2021 की भर्ती 1 फरवरी से दौड़ है। पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी का निशान जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरे प्रोसेस को जान सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में बात करें तो ये जो भर्ती आ रही है हर कैटेगरी के लिए इस वैकेंसी रखी गई हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए है, ऑल आर्म्स के लिए सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट है, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर है, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, उसके अलावा सोल्जर स्टोर कीपर जो कि टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हैं। उसके अलावा दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन भी है जिसमें 10th पास और 8th पास सभी के लिए वैकेंसीज रखी गई है, सभी कैटेगरी के लिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। एज 17.5 से 21 साल जनरल ड्यूटी के लिए हमेशा रखी जाती है। 1 अक्टूबर 98 से और 1 अप्रैल 2002 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 166 है। चेस्ट दोस्तों 77+5 यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा आपको, तो 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो जाती है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 77 से कम नहीं होनी चाहिए। और 5 सेंटीमीटर फुलाना कंपलसरी है, चाहे आपकी 78 सेंटीमीटर भी है तब भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, चाहे आपकी 80 सेंटीमीटर भी है तब भी आपको फुलाना 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड में 45% मार्क आपके टोटल होने चाहिए, 33% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। और ग्रेडिंग सिस्टम में C2 ग्रेड होना चाहिए। सोल्जर टेक्निकल की बात करें दोस्तों तो 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 96 से 2002 1 अप्रैल को आपका जन्म इसके बीच में होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 77+5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रखा गया है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। साइंस कैटेगरी से होना चाहिए। टेक्निकली भर्ती है तो साइंस कैटेगरी से पास होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। 50% मार्क टोटल होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क कंपलसरी रखे गए हैं। सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर की बात करें दोस्तों तो इसके लिए भी एज सेम रखी गई है। 17.5 से 23 साल, 165 हाइट, 77+5 सीना रखा गया। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी रखे गए हैं। 50% मार्क टोटल होना चाहिए। 40% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें दोस्तों जो कि आर्मी मेडिकल कोर के लिए होते हैं, इसके लिए भी एज 17.5 से 23 साल और 77+5 सीना रखा गया है। हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी रखिएगा दोस्तों, साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए। 50% मार्क टोटल होना चाहिए। 40% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में जरूर रखे गए हैं। सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोर कीपर के लिए दोस्तों एज सेम है, जन्म डेट ऑफ बर्थ भी सेम रखा गया है। हाइट जिसकी कम है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। 162 हाइट रखी गई है। 77+5 सीना रखा गया है। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा गया है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए आपको। किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आपने आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 60% मार्क आपके टोटल होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। इंग्लिश एंड मैथ्स 50% मार्क होने चाहिए। मैथ्स यदि नहीं भी है तो अकाउंट्स होना चाहिए या फिर बुक कीपिंग, किसी में भी 12 में आपका मैंडेटरी होना जरूरी है। तीनों में से एक जरूर होना चाहिए आपके पास। अभी बात करें दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि 10th पास है, जिसमें ड्रेसर, चीफ, स्टूवर्ड, सपोर्ट स्टाफ, वाशरमैन, पेंटर, डेकोरेटर एंड टेलर आएंगे। इसके लिए भी सेम रखा गया है। 17.5 से 23 साल, 166 हाइट, 77+5 सीना, 10th पास आपका होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए, जरूर रखा गया है। सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स जो कि 8th पास है, जिसमें मेस कीपर एंड हाउस कीपर हैं। इसके लिए दोस्तों सेम रखा गया है सब कुछ। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th पास होना चाहिए और साथ में 33% मार्क रखे गए हैं। छूट किस किस को मिलते हैं दोस्तों, जो भी एक्सेसमैन के जो रिलेशन में है, जो उनके बच्चे हैं, वार विडोज हैं, सन ऑफ सर्विसमैन हैं, उनको छूट मिलती है 2 सेंटीमीटर की हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट और 2 kg वेट में। उसके अलावा एडोप्टेड सन और सन इन लॉ ऑफ वार विडोज और जो सन ऑफ सर्विंग और सोल्जर या एक्सेसमैन सोल्जर्स हैं, एडोप्टेड सन है, उनको भी 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट है, एक चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और 2 kg वेट में छूट दी जाती है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन जिन्होंने नेशनल, स्टेट एंड दोज हु रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ चैंपियनशिप एंड अर्नड, इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पाई हो। ओनली नेशनल फेडरेशन एंड स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री रिस्पेक्टिवली इश्यूज सर्टिफिकेट आर वैलिड। ये बात का ध्यान रखना दोस्तों। द वैलिड पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट प्रोसीज्ड बाय द कैंडिडेट विल बी लास्ट 2 ईयर। जो आप लोगों को नेशनल फेडरेशन एंड स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी एसोसिएशन के द्वारा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशू किया गया है और जो कि लास्ट 2 साल
के अंदर का है उनको यहाँ पे छूट दी जाएगी। और जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन जिन्होंने नेशनल या स्टेट लेवल में खेला है छूट मिलेगी 2 सेंटीमीटर हाइट में, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में और 5 केजी का वेट में छूट दी जाएगी। रिलैक्सेशन दोस्तों यदि आप एक्सेसमैन भी है स्पोर्ट्समैन भी हैं तो दोनों में किसी एक में दिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस दोस्तों सब में वही होता है, 1.6 किलोमीटर रन होता है, 5 मिनट 30 सेकेंड में यदि आप पास कर जाते तो 60 मिनट आपको मिलते हैं मिनट और 31 सेकेंड से लेकर 45 सेकेंड के बीच में यदि आप 1.6 किलोमीटर रन को पार करते हैं तो आपको 48 मार्क दिए जाते हैं। पुशअप जो बीम्स होते हैं दोस्तों उनके 10 मारोगे तो 40 नंबर मिलेंगे, 30 यदि लेते हैं आप तो 33, 8 के 27, 7 के 21 और 6 के 16 नंबर मिलते हैं। 9 फीट डिच ये दोनों क्वालिफाई करने के लिए जरूर रखे गए हैं क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड है वो एडॉप्ट किया जाएगा यदि आप मेडिकल टेस्ट आपका दोस्तों रैली साइड में होगा और अनफिट कैंडिडेट को MH या BH भेजा जाता है। 14 दिन के अंदर आप लोगों को वहाँ पे वापस आना होता है, फिट या अनफिट आप लोगों को वहाँ पे बताना होता है। रिटन एग्ज़ाम मेडिकल में पास होने के बाद उसका लोकेशन डेट और टाइम के एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड ज़रूरी है, फोटोग्राफ्स ज़रूरी है जो कि 20 कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास फोटोग्राफ्स के। सो एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपके सर्टिफिकेट है जितने भी हैं सभी जरूर रखे गए हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि लास्ट 6 मंथ का हो जो कि सरपंच या फिर ग्राम प्रधान के द्वारा साइन किया होगा, एनमेडी सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ का, और रिलेशन सर्टिफिकेट यदि आप रिलेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो। NCC सर्टिफिकेट दोस्तों यदि आप NCC ABC कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों उसके अलावा सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड सभी ज़रूरी हैं। एफिडेविट होना चाहिए आपका जो कि 10 रुपये के नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर में होता है और उसको भी ज़रूर रखा गया है। भर्ती आ रही है बेलगाम से, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस बेलगाम से, और ये जो बेलगाम में रैली है कर्नाटका में है और ये भर्ती है 1 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक। एग्जैक्ट डेट बाद में कंफर्म किया जाएगा। ये सब कोविड-19 की वजह से है। कोविड-19 का यदि प्रकोप कम होता है या ना के बराबर हो जाता है तो तब ये सेम टाइम पे होता है, नहीं तो एग्जैक्ट डेट को बाद में कंफर्म किया जाएगा। इसके लिए कर्नाटक के सभी डिस्ट्रिक्ट बेलगाम, बेदार, गुलबर्गा, कोप्पाल, रायचूर एंड यादगिर भी ज़िले हैं सभी के लिए भर्ती रखी गई है। और इस भर्ती का जो पीरियड रखा गया है 1 फरवरी से 31 मार्च 2021 के बीच में रखा गया है। एज कोविड-19 फरा जो पैंडमिक चल रहा है उसको सिचुएशन देखते हुए एग्जैक्ट डेट और रैली साइड के बारे में यहाँ पे बता नहीं गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो गए हैं 5 दिसंबर से और 18 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। और जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो जनरेट हो जाएगा आपका डेट से 1 वीक पहले हो जाएगा और आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो joinindianarmy.nic.in की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड में आप लोगों का पूरा डिटेल्स दिया होगा कि आपको कहाँ पे जाना है, कितने बजे जाना है, पूरा डिटेल्स उसमें दिया होगा। इसी तरह की भर्ती की रिक्रूटमेंट जानने के लिए चैनल में यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे न सोच के सब्सक्राइब करें कि ये हमारे स्टेट की वैकेंसी नहीं है, कल आपकी स्टेट की भी आएगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट की भी आएगी। जो भी वैकेंसीज आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, तो उनको मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। आज बेंगलुरु की है या कर्नाटक की है, कल हो सकता है आपकी स्टेट की हो और आप वंचित रह जाएं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का निशान जरूर दबाएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।